हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज हम चार्ल्स ग्रांट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे प्रीवियस पेपर्स में, तो इसीलिए हम आज इनके बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। एक्चुअल में इन्होंने क्या काम किया है। जो चार्ल्स ग्रांट है उन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है और क्वेश्चन पूछा गया था चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता क्यों कहा जाता है, तो हम उसी के बारे में जानेंगे आज। चार्ल्स ग्रांट ने एक्चुअल में 1792 में एक बुक अपनी लिखी जिसका नाम था ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट। और इसमें उन्होंने बात की भारत में ईसाई धर्म और पश्चिमी ज्ञान के प्रसार के लिए स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश कल्चर को और क्रिश्चियनिटी को। उन्होंने कहा इन सब चीज़ों को अगर हमें भारतीयों को सिखाना है या भारत में फैलाना है तो हमें स्कूलों की स्थापना करनी होगी। और ये आइडिया यहीं से जनरेट हुआ कि भारतीयों को शिक्षा देनी चाहिए और वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में होना चाहिए, प्लस जो वेस्टर्न कल्चर है वो उन्हें पढ़ाना चाहिए या उसका ज्ञान भारतीयों को दिया जाना चाहिए। ये सब तभी पॉसिबल है जब स्कूलों की स्थापना होगी। तो स्कूलों के बारे में या फिर शिक्षा जो क्या कह सकते हैं वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न एजुकेशन है उसके प्रचार प्रसार की बात चार्ल्स ग्रांट से ही स्टार्ट हुई थी। अंग्रेज़ी सीखने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देना का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ल्स ग्रांट के मन में आया था। उसने शिक्षा के प्रचार के लिए अंग्रेज़ी भाषा को सबसे उपयुक्त माध्यम बताया था। अब इनके बुक के ज़रिए इनका व्यू पूरे सोसाइटी में फैलने लगा था और इसके बाद 1793 में एक व्यक्ति थे विल्बर फोर्स, उन्होंने भी कोशिश की संसद में बिल पास करने की कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अधिकार मिलना चाहिए कि मिशनरियों को वो स्कूल खोलने या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की खुली छूट मिले। बट इस बिल का विरोध हुआ और ये बिल पास नहीं हो पाया। बट जो इनकी बुक आई, चार्ल्स ग्रांट की बुक आई, फिर संसद में ये बिल के बारे में भी बातचीत होने लगी विल्बर फोर्स की वजह से। इसकी वजह से सोसाइटी में ये बात फैलने लगी और थोड़ा सा प्रेशर बन गया उनके ऊपर, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके ऊपर। और उन्होंने फिर 1813 में शिक्षा के बारे में बात की या शिक्षा पर खर्च करने की बात की, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1813 में शिक्षा के ऊपर 1 लाख खर्च किया जाएगा ऐसा एक्ट आया, ऐसा चार्टर्ड एक्ट आया और भारतीयों की शिक्षा स्टार्ट तभी से हुई। तो बट इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? चार्ल्स ग्रांट से हुई, इसीलिए इन्हें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। वास्तव में अंग्रेज़ी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने किया था, इसीलिए उन्हें भारतीय आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुआ था? चार्ल्स ग्रांट से हुआ था। उनकी किताब आई, किताब आने के बाद उनकी बुक्स के बाद संसद में भी विल्बर फोर्स ने 1793 में ये पॉइंट रखा, बट वो वहाँ से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद भी सोसाइटी में ये बात चलती रही और सोसाइटी में ये बात चलने की वजह से आखिरकार जो ब्रिटिश संसद है उसे ये बात स्वीकार करनी पड़ी और 1813 में उन्होंने 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात मान ली और उसके बाद भारतीयों की शिक्षा स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। आई होप आप
लोगों को ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।